हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बेटा, केमिस्ट्री के अंदर मैंने पहले भी कई ट्रिक वाले वीडियो बनाए, ऐसे ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं आज। क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बीवीटी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक तो होता है कि हमें कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्लस माइनस जो भी चार्ज दे रखा है उसके बेस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, और एक हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है उसके बेस पर बताना है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब भी पहला एलिमेंट आपको पता है सेंट्रल एटम होता है, उसके बाद जो भी दे रखे हैं वो लिगेंड होते हैं। लिगेंड में हमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है। जिनमें भी डोनर साइट कार्बन या नाइट्रोजन होती है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिनमें डोनर साइट ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन है वो वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर नेचर होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने का, और वीक लिगेंड के अंदर होता है बच्चों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल से मतलब कि वो अंदर वाले n-1d ऑर्बिटल का यूज करेगा और आउटर से मतलब है nd वाले ऑर्बिटल का यूज करेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं। आपको दे रखा है FeH2O का होल 6 2+। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आयरन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वाटर का चार्ज 0 होता है और ये इसके ऊपर चार्ज है +2, यानी कि यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है आपका +2। अब नॉर्मली आयरन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 26, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं आर्गन 3d6 4s2, और आयरन के ऊपर आ रहा है +2 चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलेंगे 4s ऑर्बिटल से, तो ये बन जाएगा आर्गन 3d6। अब d6 में हमें पता है d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, पांचों में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और एक के साथ हो गई पेयरिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, क्योंकि वाटर हमारे पास टोटल है 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, तो sp3d2 या d2sp3। sp3d2 आ रहा है मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया है, बट d2sp3 आ रहा है मतलब अंदर वाले लिगेंड का यूज किया है उसने ऑर्बिटल का, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और d2sp3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होगा। तो यहां हमें वाटर दे रखा है, वाटर यहां पर किसकी तरह काम करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह, यानी कि वो अंदर वाले ऑर्बिटल का यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके आगे जैसे ये 3d दिया हुआ है, इसके आगे आपको दे रखा है 4s 4p और 4d, तो यहां पर अंदर वाले ऑर्बिटल के बजाय वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमारे 6 वाटर लिगेंड इस तरीके से इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है n+2, तो n की वैल्यू जैसे आप रखेंगे तो ये आएगा √24, यानी कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज़्यादा आएगा। तो इसमें हमारा आ गया अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। सेकंड केस में आपको FeCN का होल 6 3- दिया हुआ है, तो इस पर अगर हम चार्ज निकालेंगे बेटा +3 आएगा, और आयरन जब भी +3 पर हो तो बनेगा आर्गन 3d5। अब ये 5 अगर आप इसमें फिल करते हैं बाकी 4s और 4p। अब साइनाइड आपका कैसा लिगेंड है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा d2sp3। इसको अंदर के, यानी कि जैसे आपने 5 फिल किया, एक हटा दो यहां से, अंदर की पेयरिंग कर देगा 2 की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा d5 में। तो FeCN का होल 6 3- में जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस लेकर चल रहे हैं तो पांचों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इस तरीके से कर देगा ये। तो इसमें हाइब्रिडेशन आ जाएगा d2sp3
और अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का, FeCN का होल 6 4 माइनस, FeCN का होल 6 4 माइनस, तो इस पर हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा +2 और +2 में कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d6। अभी हमने FeH2O का होल 6 वाला देखा था, उसमें भी आयरन के ऊपर +2 चार्ज था, बट H2O वीक लिगेंड था इसलिए पेयरिंग नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा D6 में पूरे 6 की, तो ये आपका D2sp3 हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक, यानी कि इसके केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। और एक और केस बच रहा है हमारा चौथा जो हमें दे रखा है, FeH2O का होल 6, तो यहाँ हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें हमारे 1, ये 4, और एक हमें दिया हुआ है बेटा FeH2O का होल 6 3+, तो जैसे हमारा 3+ आया आर्गन 3d5। अब देखो वाटर कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड, जिसमें भी डोनर साइड ऑक्सीजन है, हेलोजन है, सल्फर है, वो वीक लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो H2O यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 5। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ज्यादा होगा, तो इसमें 5 अनपेड आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा 4th में, फिर 1st में, फिर उसके बाद 2nd और 3rd। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ज़्यादा से कम की तरफ चलना है, तो सबसे पहले आएगा 4th के बाद 1st, फिर 2nd और फिर 3rd। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो निट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको BVT के क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम और लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को वॉच करिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।